Day after day, she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus even just once. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Their faces would kindle in her longing and dreams and hopes. अब जैसे दिन ब दिन जब भी वो डे आफ्टर डे बस को देखती थी तो ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे टाइनी विश मतलब एक छोटी सी ख्वाहिश उसके अंदर उसके दिमाग में आई और धीरे धीरे वो क्या ग्रू होती रही, बढ़ती गई वो इच्छा। और वो इच्छा क्या थी? शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, कि वो भी एक बस में एक बार राइड करना चाहती थी, सवारी करना चाहती थी। एंड इवन जस्ट वंस, कि एटलीस्ट एक बार, कम से कम एक बार तो वो बस में बैठ जाए। और ये जो विश थी उसकी अब धीरे धीरे क्या होती रही, स्ट्रांग होती रही, स्ट्रांग होती रही। और मतलब लास्ट मतलब वो ऐसी बन गई, एक इतनी ज़्यादा लालसा बन गई, ओवरवेलमिंग डिज़ायर जिसे हम कहते हैं, बस जिस विश के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाए, इतनी ज़्यादा वो ओवरवेलमिंग डिज़ायर बन गई उसकी धीरे धीरे। नाउ वल्ली वुड विस्टफुली स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल। अब वो जो लोग उस बस में चढ़ते भी थे उनको बड़ी उदासी से, विस्टफुली होते बड़ी उदासी से उन लोगों की बस में चढ़ते थे उतरते थे उनकी ओर देखती रहती थी। ठीक है, और क्योंकि उसके मन में भी था कि वो जाए बस में, और जब भी वो बस गली के कोने में रुकती थी, ठीक है, देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग ड्रीम्स एंड होप्स। और उनकी जो फेसेस होती थी लोगों के जो बस में चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, वो सब उसके सपनों, उसकी उम्मीद जो थी, उसके अंदर की तड़प थी, उसको धीरे धीरे क्या करते थे, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते थे। क्लियर? सो if one of our friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wali would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. So अब वो कहती है कि जब उनके दोस्तों दोस्तों में से कोई भी बस की सवारी करता था, उसके सामने शहर के बारे में बताने की कोशिश करता था कि शहर तो ऐसा होता है, शहर वैसा होता है, तो वली को बहुत जलन महसूस होती थी और वो इंग्लिश में चिल्लाती थी, प्राउड मतलब तुम बहुत घमंडी हो इंग्लिश में, ऐसे प्राउड प्राउड चिल्लाती थी, मीन्स इतना घमंड मत करो। सो मीन्स वली को इस बात से बहुत जेलस फील होती थी कि उसके दोस्त शहर गए हैं और मैं आज तक शहर मैंने देखा ही नहीं है। सो अब neither she nor her friend really understood the meaning of the word, but they used it often एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। और वली को खुद को भी इसका मतलब नहीं पता था इस वर्ड का, बट उसे ये पता था कि ये जो वर्ड होता है इसका यूज़ हम डिसअप्रूवल के लिए यूज़ करते हैं, इंग्लिश स्लैंग के रूप में। जब हम डिसअप्रूवल शो करते हैं तो उस टाइम हमें ये वर्ड बोलना होता है, मीन्स टू शो हर सेल्फ सुपीरियर दैट शी नोज English, so she used that word proud, proud. Okay. Over many days and months, Valeen listened carefully to the conversation between her neighbors and the people who regularly used the bus. And she also asked a few discreet questions here and there. This way, she picked up various small details about her bus journey. नाउ अब धीरे धीरे जब डेज बीतते गए, ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स, अब वली ने क्या किया, उसने ध्यान से सुना कन्वर्सेशन को, जो उसके नेबर्स और उसके जो पीपल थे, विलेज पीपल थे, रेगुलरली जो बस में चल जाया करते थे। एंड अब वो उनसे क्वेश्चन पूछती थी, बड़े ध्यान से, डिस्क्रीट से। ओके, डिस्क्रीट क्वेश्चन मतलब चुपचाप वहाँ सावधानी से कुछ क्वेश्चन पूछे। ठीक है। सो एंड शी ऑल्सो आस्क, अब क्या पूछा उसने, और कि ये जो डिस्क्रीट क्वेश्चन थे यहाँ वहाँ के बारे में सारे उसने क्वेश्चन पुट अप किए उन लोगों से। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, कि बस में कैसे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, तो ये सब डिटेल्स उसने अब चुपचाप से सारी डिटेल अपने पास ले ली। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। अब टाउन वहाँ से 6 miles की डिस्टेंस पे था उनके गांव से, और वहाँ का जो किराया था वो 30 पैसे हुआ करता था एक तरफ का किराया, और जो बहुत सस्ता था उस समय, इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सो जो ना के समान था बिल्कुल।
So she heard one well dressed man say, but to who Wally, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. अब वो एक आदमी को देखती जो वेल ड्रेस था, वो बोल रहा था वली के लिए कि जो एक महीने से दूसरे महीने तक मुश्किल से इतने पैसे देखती थी, तो उसके लिए तो ये अच्छी खासी रकम थी। ओके, सो अब वो कहती शहर की यात्रा में तो 45 मिनट लगते हैं। ओके, सो अब शहर में पहुँच कर यदि वो अपनी सीट पर बैठी रहती, दोबारा 30 पैसे देती, तो उसके उसी किराए में वो वापस आ सकती थी। ठीक है, दिस meant that she could take 1 o'clock afternoon bus and reach the town at 1:45 and be back home about by 2:45। मतलब वो बस में एक तरफ जाएगी और विदाउट जो सेकंड चक्कर में वो 2:45 में वापस आ जाएगी। तो अपने उसने कैलकुलेशन लगाई, ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स। अब वो सोचने लगी कि मतलब मैं कैसे उस बस में जा सकती हूँ। शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, अब उसके दिमाग में वो कैलकुलेशंस चल रही है। और एंड प्लान्ड एंड प्लान्ड एंड प्लान्ड, शी ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एंड देन कैलकुलेशन वो चलती थी और उसको प्लान एंड प्लान्ड एंड शी प्लान्ड फॉर गोइंग टू द town. So let us recapitulate that this story is about a little girl Bali who wants to go to village, want to go to town. She has never been to town, and she want to have a ride in a bus. So she talks to the villagers and the people. It's her favorite pastime to look at the people boarding bus, riding on the bus, and then coming back. So every day, different set of people she used to watch and enjoy. So it was her favorite pastime. And now, as she watched the people, her desire grew and grew. And then she decided to go. One day, she planned to move there. Okay. So, second part of the story we will start in our next lecture. Thank you and have a nice day.